हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कितना तक बताया था? तो 60 तक बता दिया था। तो 60 तक बता दिया था। ये क्या करा 60? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा और बीटा है तो माइनस अल्फा एवं माइनस बीटा मूलों वाला समीकरण कौन सा होगा? ये हम लोग बता दिए थे। आप लोग आंसर भी दिए थे। क्या आंसर दिए थे? जरा रिपीट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आप लोग के सही उत्तर था। अब नेक्स्ट जो है से चलेंगे आज 61 से 80 तक। 61 से कहाँ तक? 80 तक चलेंगे। और ढंग से समझते चलिएगा, बिल्कुल बारीकी से। और प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग का बिहार कांस्टेबल जो एग्जाम आने वाला है, होने वाला है उसका। तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपका पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप ही लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, कमेंट में बताते जाइएगा। तो सही उत्तर को चयन करना है 61 में। ग्राफीय रूप में से अगर हम देखें तो समीकरण युग्म दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू जीरो। एक्स एक्स का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे और देखेंगे समीकरण युग्म में x और y जो है x एक्सिस और y एक्सिस में जो है कैसे ही रेखा जाएगा वो दिखाना है। और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू जीरो यहाँ पर भी देख लेंगे। और ये दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है ऑप्शन? देखिए ए में क्या कह रहा है, ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है। बी में कह रहा है ठीक दो बिंदु पर प्रतिच्छेदी है। सी समपाती है। डी समानांतर है। तो क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे इसको एक्स और वाई का मान निकाल के, तो ग्राफ में जो है से चलेगा, कैसे चलेगा? तो समानांतर जाएगा ये। कैसे जाएगा? समानांतर एक्स और वाई का निकाल के देखिए और समानांतर जाता है कि नहीं। जी हाँ, तो सही उत्तर दे रहे हैं मुकेश त्रिपाठी जी। जी हाँ, डी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा इसका सही उत्तर, समानांतर। नेक्स्ट चलेंगे 62 में क्या करा है देखिए। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई 3 पूर्णांक 1/2 है सेंटीमीटर, तो पेंसिल की लंबाई, टोटल पेंसिल की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे ये जो नीले भाग है इसकी लंबाई दिया गया है और काला भाग और सफेद भाग का लंबाई निकाल के और अगर तीनों का हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल पेंसिल का लंबाई आ जाएगा। निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है आप लोग का। ए में है, ऑप्शन दिया गया है, ए में 6 सेंटीमीटर, बी में 7 सेंटीमीटर, सी में 8 सेंटीमीटर है और डी में 9 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही उत्तर सी 8 सेंटीमीटर। सी जो है सी 8 सेंटीमीटर सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, मूल्यांकन करना है इसको। माइनस में दिया गया है 4 - 6 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस, और ये जो है -6 दिया गया है। तो इसको कैलकुलेशन करके बताइए कि क्या हो जाए। अगर ये जो है ऐसे बंद रहेगा तो ये जो है से +-6, ये इससे निकलेगा तो +6 निकल जाएगा। तो और बताइए ये 6 आ जाएगा। अगर ये दोनों कॉलम हट जाएगा तो 6 आएगा। तो और कैलकुलेशन करके बताइए क्या आएगा। ए में है 3/8, बी में 4/7, सी में 8/3 और डी में जो है 7/4 है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जी हाँ, सही उत्तर है मनोज, सही उत्तर दे रहे हैं। 8/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, किस संघ के जानवरों के पैर जोरदार होते हैं? किस संघ के जानवर के पैर जो है से जोरदार होते हैं? ए में मोलस्का, बी में नेमाटोडा, सी में ऑर्थोपोडा और डी में इचिनोडर्मेटा। इचिनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। जी बिल्कुल सही जवाब। जी बिल्कुल सही है। 65 का देखेंगे क्या कर रहा है, पढ़िए। इनमें से किसे लैटिन में
वैक्सीनिया कहा जाता है। वैक्सीनिया किसे कहा जाता है? काउपॉक्स को, बी में एड्स को, सी में चेचक को, मलेरिया को। वैक्सीनिया किसे कहा जाता है? वैक्सीनिया, जी सही उत्तर काउपॉक्स को। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो प्रैक्टिस करते जाइएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसी जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास, जो जैसे जैसे विकास हो रहा है उसका इतिहास जो है से किस रूप में जाना जाता है? वंशक्रम, जीवाश्म विज्ञान, ओंटोजेनी और फाइलोजेनी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, फाइलोजेनी। विकासवादी इतिहास, किसी भी जीव को विकासवादी इतिहास को फाइलोजेनी कहा जाता है। नेक्स्ट, कबूतरों, मच्छर और चमगादड़। कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख जो है से दर्शाते हैं। वो लोग के पंख से पता चल जाता है किस विकास के हैं। अपसारी विकास के हैं, अतावाद के हैं, अभिसारी विकास के हैं या फिर सभी विकास के हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट में क्या कर रहा है देखिए, बेसिली बैक्टीरिया होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। कॉमा के आकार का, रड का आकार का, सर्पिला या फिर गोलाकार। कॉमा के आकार ऐसा, रड के आकार ऐसा, सर्पिला आकार ऐसा या फिर गोलाकार। कैसा होता है बेसिली बैक्टीरिया? जल्दी बताइए फटाफट। रोड के आकार का। सही जवाब है बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। बी हो जाएगा। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलते जाइए। खाने योग्य समुद्री मछली जो हम लोग खाते हैं वो कौन सी होती है? कटला, रोहू, हिसला। और दिया गया है हिसला, कॉमन क्रॉप और मैकेरल। और सी में दिया गया है हिसला, पॉम्फ्रेट और मैकेरल। और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तीन ऑप्शन में चूज करना है, कौन हो जाएगा? तो ये खाने योग्य है हिसला, पॉम्फ्रेट और मैकेरल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सही है, सही जवाब जा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर है? सबसे कठोर बताते जाइए। सही उत्तर है टंगस्टन। सही उत्तर टंगस्टन, डी टंगस्टन सही जवाब है। नेक्स्ट चलते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ अमलगम नहीं है? अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम नहीं बनाती है, पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती है। क्या हो जाएगा? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयरन। नेक्स्ट चलेंगे। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त शराब को किस रूप में जाना जाता है? अंकुरित जौ के दाने किण्वन करने से प्राप्त होते हैं जो शराब, वाइन, वो जो है किस रूप में जाना जाता है? बियर, वाइन या वोडका या रम। क्या हो जाएगा? बियर सही जवाब है। बियर हो जाएगा। अंकुरित जौ से किण्वन से बनता है बियर। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बियर। नेक्स्ट चलेंगे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ के 3/4 भाग कितने महीने में क्षय हो जाता है? महीने का टाइम बताना है। महीने में टाइम बताना है। रेडियोधर्मी पदार्थ आधा जीवन जो है 4 महीने का होता है, तो 3/4 भाग जो है से खत्म हो जाएगा कितने महीने में? कितने महीने में हो जाएगा? 8 महीने। सही बात है। सही जवाब, सही जवाब सी है। नेक्स्ट चलेंगे। जब इनो सॉल्ट को पानी में डाला जाता है तो किस गैस के बुलबुले निकलते हैं? इनो जो हम लोग पीते हैं वो गैस निकलता है, बुलबुले निकलता है। वो किस गैस का बुलबुले निकलता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस का? किसका? जल्दी बताइए फटाफट। CO2 का सही जवाब है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकलता है इनों में। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और फ्रांसियम और टेक्नेटियम। यह तत्व है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन किया था। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन किया गया था, बताइए। एकदम आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए। डी हो जाएगा सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है। टेक्नेटियम, टेक्नेटियम है सही उत्तर। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में या फिर नाइट्रोजन में या फिर हाइड्रोजन। तीन ऑप्शन दिए गए हैं या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी बताइए फटाफट, एकदम फटाफट। हाइड्रोजन, बहुत सही उत्तर। सही उत्तर है हाइड्रोजन, सी। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलेंगे। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस आंसू गैस के रूप में उपयोग की जाती है? आंसू गैस, आंसू गैस है H2SO2। और ऑप्शन देख लीजिए। H2 और SO2 यहाँ पे दिया गया है। और ऑप्शन दिखाते हैं। आंसू गैस उपयोग किया जाता है, आंसू गैस का उपयोग किया जाता है। H2SO2 था और ये है NH3 और Cl2। क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताइए। Cl2 हो जाएगा सही जवाब, Cl2। सही जवाब क्या हो जाएगा? Cl2। नेक्स्ट चलेंगे। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह की कोटिंग जो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बहुलक है। किसका बहुलक है?
बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुलक है किसका है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का है, टेफ्लॉन का है, और पॉलीअस्टाइनिन का है, या फिर पॉलीप्रोपेइलीन का है। पॉलीप्रोपाइलीन का है, किसका है? एबीसीडी किसका है? फटाफट बताइए। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? टेफ्लॉन का। सही उत्तर है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। जिसको नहीं पता है वो याद करते जाइए। डियर स्टूडेंट्स, याद करते जाइए। प्रिय विद्यार्थी मेरे, अगर किसी को दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट में बताते जाइए, फिर दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से जुड़े हैं? कौन से शहर जो है जहाज निर्माण करता है? और ऑप्शन ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन यहाँ पे नहीं, कथन दिया गया, शहर का नाम दिया गया है 5, इनमें से एक से ज्यादा सही होंगे। एक से ज्यादा या फिर एक सही होंगे, जल्दी बताइए। एंटवर्प है, ट्राइस्टे है, मिनस्क है, और हैम्बर्ग है। ये जो है ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे देख लीजिए। ये दिए गया है हवाई जहाज निर्माण में जो है क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज निर्माण में कौन से सही जो है शहर आता है, निर्माण करता है? 5 ऑप्शन में से कौन कौन हो जाएंगे, जल्दी बताइए। जल्दी बताते जाइए, बताते जाइए। ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से जुड़े हैं? एंटवर्प है, ट्राइस्टे है, मिनस्क है, और हैम्बर्ग है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जी जी जी, सही 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 उत्तर दे रहे हैं। प्रिंस सही उत्तर दे रहे हैं। 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, एंटवर्प हो जाएगा, ट्राइस्टे हो जाएगा, और ये हैम्बर्ग हो जाएगा। 3 का ये मिनस्क जो है से नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 और 4, एंटवर्प और ट्राइस्टे और हैम्बर्ग। सही उत्तर। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से लाल नदी नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ए में डेनमार्क, बी में फिनलैंड, सी में असम, और डी में राजस्थान। क्या हो जाएगा? लाल नदी नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा? असम। सही उत्तर है असम, सही उत्तर।